क्यों मानो, तेरे को डिटरमिनेंट भी नहीं निकालना आता? डिटरमिनेंट गलत है। बड़ी बात तो ये है कि डिटरमिनेंट गलत है, तेरे को डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता। मतलब तुमने सोच ही रखा है कि हमें पढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो अलग बात। भैया इसमें क्या बताऊं मैं? सर ये वेक्टर कैसे निकालेंगे सर, वेक्टर इक्वेशन इसकी? अरे मैं क्या बताऊं बेटा, क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? सर r इजिकल्स टू a प्लस लेमडा b वेक्टर। आर क्या होता है? आर तो कुछ भी नहीं होता, आर वेक्टर बोल रहे ए, आर क्यों बोल r रहे? वेक्टर a आर वेक्टर वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है? सर वो अपना जो पॉइंट्स गिवन होता है सर वो। तो इसमें कौन सा पॉइंट गिवन है तेरे को? ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस तो 4k तेरा कैप। ये ए वेक्टर आ गया। ओके सर। फिर आगे क्या बोल रहा? डायरेक्शन है सर। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन रेशियोस। हाँ सर। तो क्या हाँ। गिवन है? अच्छा अच्छा। कार्टेशियन की इक्वेशन की वो बन जाएगी ना x माइनस एक्स वन पहले तो अपॉन वन। पहले वेक्टर तो निकाल, फिर उससे तो कार्टेशियन बनाना। हाँ सर। डायरेक्शन। चलिए लिखो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। लास्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a line from a point। किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे करेंगे? जैसे ये पॉइंट P है, इसकी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट L क्या कहलाता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए पॉइंट L इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट L इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्या होगा कि मुझे पहले पॉइंट L सपोज कर लेना। तो लाइन का कोई भी पॉइंट कैसे सपोज करते हैं? एक्स, जैसे आपकी लाइन की इक्वेशन। अच्छा सुन लीजिए, संडे, क्योंकि संडे तक आपका कोर्स हो जाएगा, फिर अगले वीक से 2 टेस्ट हुआ करेंगे वीक में। टेस्ट ही टेस्ट लूंगा तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। संडे को आपका वेक्टर 3D ज्योमेट्री का टेस्ट है, फिर आपका वेडनेसडे और संडे ये रहेगा। दूसरा, आपका जो है क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। जिसका जिस दिन है उस दिन बताओ, पॉसिबल भी नहीं है ना, कैसे चेंज करेंगे? तो जिस दिन जिसका ना प्री बोर्ड है उस दिन बताओ। कोर्स तो हो ही चुका, उसमें क्या बात? मैथ्स की कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना। तो एल फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? जैसे ये लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, इक्वल टू लेमडा कर लो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी a लेमडा प्लस एक्स वन, वाई की वैल्यू आ गई b लेमडा प्लस वाई वन, और जेड की वैल्यू आ गई c लेमडा प्लस जेड। ये हमारा एक्स वाई जेड आ गया। तो इसी को हम क्या मान लेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें पता है ना जनरल पॉइंट ऐसे ही मानते हैं। तो ये पॉइंट एल से आप सपोज कर लोगे a लेमडा प्लस एक्स वन, b लेमडा प्लस वाई वन और c लेमडा प्लस जेड वन। ये हमारा पॉइंट एल आ गया। पहला काम, पॉइंट एल आ गया। रेन दे, तू रेन लिख दे, तेरे पास दोनों के ज्वाइन कर दिया। अरे तू क्या स्पेशल लेके? अब पॉइंट P आ गया और L आ गया। P आपको वो गिवन होगा हमेशा, जैसे अल्फा बीटा गामा गिवन होगा। पॉइंट P अल्फा बीटा गामा गिवन होगा।
P गिवन, P पॉइंट आ गया, L पॉइंट आ गया। अब इसके बाद मैं PL वेक्टर निकालूंगा इसका। कौन सा वेक्टर निकलेगा? PL वेक्टर। PL वेक्टर कैसे निकलेगा भाई बताएंगे? L वेक्टर माइनस LP, L में से P को माइनस कर दो। कोई भी वेक्टर कैसे, जैसे ये वाला वेक्टर निकालना है तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ये आ गया आपका A लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा IK प्लस B लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा JK प्लस C लैम्डा प्लस Z1 माइनस गामा KK। ये हमारा PL वेक्टर है। दिस पॉइंट इज PL वेक्टर। कैसे निकालेंगे? उस पॉइंट में से इसको माइनस कर, ये अभी क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां तक तो आपको अजीब सा लगेगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये PL वेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? PL वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। PL वेक्टर और लाइन के DR, लाइन के DR क्या है? ABC। तो देखो इन दोनों के DR का डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे तो ये आएगा A लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा इंटू A प्लस B लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा इंटू B प्लस C लैम्डा प्लस Z1 माइनस गामा इंटू C इक्वल टू जीरो। और यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी हमें? लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। बस ये काम करना, ठीक है। तो ये तो जनरल बताया, जनरल सिर्फ समझने के लिए, बाकी आपको क्वेश्चंस करेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत भी आ रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी क्वेश्चंस करेंगे वहां क्लियर होगा। लिखो इसको। लिखो अब समझना बेटा, ये तो मैंने जनरल बताया था ऐसे ही कि आपको ये काम करना है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पहली प्रॉब्लम। इस पर आप ये मान के चलिए कि आपका ये क्वेश्चन फिक्स है बेटा, आप मान के चलिए कि ये आएगा ही सही आपके 4 मार्क्स, फिक्स है। क्यों फिक्स है उसका रीजन बता रहा हूं आपको। सैंपल पेपर में गिवन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन। अब दो बनता है, या तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन बनता है और एक लाइन बनता है। तो सैंपल पेपर में उसने क्या दे दिया? प्लेन वाला। तो 100% लाइन वाला देगा, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the point, foot of perpendicular from the point 0,2,3 on the line x plus 3 upon 5 y minus 1 upon 2 z plus 4 upon 3. Also find the perpendicular distance. लिखिए also find the perpendicular distance.
ये पॉइंट पी, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। ये x प्लस 3/5, y माइनस 1/2 और z प्लस 4/3। इसका ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे L निकालना। तो हमने क्या बोला था, इक्वल टू लेमडा करके जनरल पॉइंट निकाल लिया। लाइन x प्लस 3/5, y माइनस 1/2 इक्वल टू लेमडा। तो हमारा यहां से x का वैल्यू आ गया 5 लेमडा माइनस 3, y का वैल्यू आ गया 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 4। ये एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। इस जनरल पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर L, फुट ऑफ परपेंडिकुलर L बी 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 4। ये यहां लिख देंगे भैया। यहां तक किसी को दिक्कत? ऑनलाइन ऑफलाइन बोलो। नो सर। ये हमारा पॉइंट पीएल आ गया। अब अगला काम क्या करना है, पीएल वेक्टर निकालना। कौन सा वेक्टर निकालना, पीएल वेक्टर। पीएल वेक्टर क्या होगा, एल माइनस। तो देखो 5 लेमडा माइनस 3 माइनस 0, 5 लेमडा माइनस 3 आई के प्लस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1 प्लस 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 3, तो 3 लेमडा माइनस 7 के। ये हमारा पीएल वेक्टर आ गया। नाउ पीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, is perpendicular to line. So therefore PL vector dot B vector equal to 0. PL vector dot B vector equal to 0. ये आ गया भाई 5 लेमडा माइनस 3 आई के प्लस 2 लेमडा माइनस 1 जे के प्लस 3 लेमडा माइनस 7 के डॉट 5 आई के। बी वेक्टर क्या है, 5 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के इक्वल टू 0। करो भाई डॉट प्रोडक्ट। 25 लेमडा माइनस 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, 4 लेमडा माइनस 2 प्लस 9 लेमडा माइनस 21। तो ये आ गया 38 लेमडा माइनस 38। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1। अब जैसे वैल्यू ऑफ लेमडा 1 आ गया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 1 रखो। यहां पर ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें 1 रखो, 2 1 रखो, 3 1 रखो। ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, पहला काम। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। आपको पहले लाइन का जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा, उससे आपको पीएल वेक्टर निकालना पड़ेगा। पॉइंट पी का एल से पीएल वेक्टर निकालना, उस पीएल वेक्टर को लाइन के डीआर से डॉट प्रोडक्ट करना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। उससे करोगे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू रख दोगे आप पॉइंट में। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब पीएल लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएल अंडर रूट ऑफ पी क्या है, पॉइंट
0 2 3, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और -1 -3 का स्क्वायर मतलब -4 का, 4 + 1 + 16 कितना आ गया, √21 यूनिट, √21 यूनिट। दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। बेटा इनकी क्लास उधर छुट्टी है, तो इनको यार उधर भेज यार, तो बातें कर। सो पीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 9, तो पीएल वेक्टर आ गया आपको और उससे निकालो। क्लियर है ये, सबको क्लियर है। नेक्स्ट, बेटा तू भी नहीं जाएगा, होमवर्क करके जाएगा यहाँ पे रोज का। इससे चलिए देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, find the image of the point वन कोमा 6,3, ये ले जाओ 1,6,3 in the line x upon 1 equal to y minus 1 upon 2 equal to z minus 2 upon 3. Also write the equation. Also write the equation of line joining the given point. उसका तो था ना, जोड़ दिया ना चेस्ट में। joining the given point and image and its image and find the length of segment joining the given point and image, and find the length of segment joining the given point and image, and image. अब देखो इसमें क्या करेंगे समझना, पहला काम तो वही करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा आप। कैसे, देखो ये पॉइंट P, ये लाइन, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, और ये इसकी इमेज मान ली मैंने x1 y1 z में, ये इमेज मान ली। मतलब पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे हम, अब देखना ध्यान से समझना है, एल निकाल लेंगे पहले जैसा भी निकाला था। अब बेटा ये इमेज जो है, ये जो एल है वो किसका मिड पॉइंट है, पी क्यू। भाई जितना ऊपर है उतना ही नीचे है इमेज का मतलब ये, तो हम इसका मिड पॉइंट वाले कंसेप्ट से हम पॉइंट क्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सर लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ही,
x अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां से आपका जनरल पॉइंट निकाल लेंगे लेमडा के पॉइंट में, पॉइंट एल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां से x का वैल्यू लेमडा आ गया, y का वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1 आ गया और z का वैल्यू प्लस 2 आ गया। ये हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। इसको हम कौन सा पॉइंट सपोज करेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल। सो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल बी लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट एल आ गया। मार्क भी कर दो भाई, ये पॉइंट एल हो गया। लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। कौन सा वेक्टर निकालेंगे? पीएल वेक्टर। लिखो यहां पर पी पॉइंट एल पॉइंट। तो हम यहां से हम पीएल वेक्टर निकाल लें। हाँ भाई मानो पीएल वेक्टर बोलो। पीएल वेक्टर लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6। तो -5 हो गया प्लस जे के प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 के। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, ये पीएल वेक्टर हो गया। ना पीएल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? So therefore PL vector dot B vector equal to 0। दिव्यांशु लाइन के डीआर क्या है? लाइन के डीआर 1 2 3 बिल्कुल सही है। तो पीएल वेक्टर आपका लेमडा माइनस 1 आई के 2 लेमडा माइनस 5 जे के 3 लेमडा माइनस 1 के और ये हो गया 1 2 3 मतलब आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब आई कैप का मल्टीपल है लेमडा माइनस 1, उधर आई कैप का मल्टीपल है 1 प्लस जे कैप का मल्टीपल है 2 लेमडा माइनस 5 और इधर है 2, फिर इधर है 3 लेमडा माइनस 1 और इधर है 3 इक्वल टू 0। लेमडा माइनस 1 4 लेमडा माइनस 10, तो ये आ गया आपका 14 लेमडा माइनस 14 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 1। ये लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। अब लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया हमारा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसमें लिख देंगे भाई यहाँ पर 1 1 3 5। ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। इतना लिख लीजिए पहले। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा 1 3 5। यहां तक कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बोलो। सबको क्लियर है यहां तक? इमेज निकालना है तो एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। क्यू माना मैंने x1 y1 z। यहां तक लिख लीजिए भाई जल्दी से।
इमेज Q, L is midpoint of PQ. P के कोऑर्डिनेट 163, तो देखो P के कोऑर्डिनेट 1, Q के कोऑर्डिनेट x1, मिड पॉइंट बाई 2 किसके इक्वल है? L के कोऑर्डिनेट 1। तो यहां से आप x1 की वैल्यू निकालो, तो x1 का वैल्यू क्या आ गया? 1। फिर 6 प्लस y1 बाई 2 किसके इक्वल है? 3 के। तो 6 प्लस y1 इक्वल टू 6, y1 क्या आ गया? 0। फिर 3 प्लस z1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है? 5। तो यहां से z1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7। So what is the foot of the perpendicular? Oh sorry, image 107। तो इमेज Q, इमेज आ गया भाई हमारे पास 107। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इमेज आ गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जॉइनिंग पॉइंट एंड इमेज। पॉइंट क्या था आपका? 163। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन करण कार्टेशियन इक्वेशन बताइए। दो पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं? नहीं पता? दिव्यांशु, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। मानव कार्टेशियन बता तू। वन नहीं है। x equation of line joining P and joining point and image. X minus 1 upon 1 minus 1, x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. This is the equation of line joining two points. ये हमारी लाइन की इक्वेशन, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो x माइनस 1 अपॉन 0 और z माइनस 3 अपॉन 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो या सिंप्लीफाई कर लो, वैसे यहीं छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन वही इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड इमेज, ये दो चीजें पूछी है आपसे इसलिए ये बता रहा हूं। तो डिस्टेंस आपका PQ डिस्टेंस है ये एक्चुअल में क्या हो गया? 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बेटा पूरा वीक है, पढ़ लो, अभी बोल रहा हूँ अगले टेस्ट के लिए, नहीं तो फिर डांट खाओगे। मेरे से पसंद नहीं करोगे तो घर वालों से खाओगे। तो ये आ गया 2√13 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एंड एन इमेज। किसी भी पॉइंट और इमेज की डिस्टेंस।
लिखिए तो कभी भी इमेज निकालना है, देखो इमेज निकालना हो चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, आपको सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना पड़ेगा। इमेज निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो मिड पॉइंट वाले कंसेप्ट से निकलेगा। तो पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आना चाहिए आपको, कैसे निकाल एको करेंगे। अब आपको यही भाई, इसमें एनसीईआरटी में कोई कंसेप्ट नहीं गिवन है, पहले बोल रहा हूँ। या आपको ये 3 क्वेश्चन ढंग से समझ लीजिए, और इस पर और क्वेश्चन चाहिए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन करना है इसी तरह से। और कहीं आपको एनसीईआरटी में कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको, और आएगा ये भी पक्का है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। From point A, drawn from point A, drawn from point A, 184 to the line joining the points B, 0, -1, 3, 0, -1, 3 and C 2, -3, -1, 2, -3, -1. पॉइंट ए, इससे हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है इस लाइन का, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, बी सी से। और मुझे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, सपोज डी मान लेता हूं, ये डी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भैया मुझे तो पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ही नहीं गिवन है यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। हाँ भाई प्रियांशी, क्या बोली थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी कैसे निकालता हूँ? 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, बोलो x माइनस x1 क्या है? अरे बीसी की बात कर रहा हूं, x माइनस अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू अपॉन इक्वल टू z माइनस अपॉन, ये आपकी इक्वेशन आ गई भाई। इक्वल टू लेमडा। लेमडा क्यों कर रहे हैं? ताकि पॉइंट एल आ जाए, डी आ जाए आपको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जनरल पॉइंट। तो यहां से x का वैल्यू आ गया आपका 2 लेमडा, y का वैल्यू आ गया -2 लेमडा -1, -4 लेमडा +3। लेट इसको क्या मानेंगे हम? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेंगे। डी ये आ गया 2 लेमडा -2 लेमडा -1 और -4 लेमडा +3। दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डी। यहां तक का काम हो गया भाई, डी आ गया हमारे पास। डी के बाद कौन सा वेक्टर निकालेंगे? एडी वेक्टर। चलिए भाई करण बोलो एडी वेक्टर। डी ये आ गया, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 लेमडा -2 लेमडा -1 और -4 लेमडा +3। ये लिखना है यहाँ पर फिगर में, तभी समझ में आएगा। बोलो एडी वेक्टर 2 लेमडा -1 आई के प्लस
तो -9 JK प्लस माइनस तो -1 KK। तो ये आपका AD वेक्टर आ गया। नाउ AD वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन। आंचल लाइन के दिया बोलो, लाइन के DR बताओ, B वेक्टर क्या है लाइन का? लाइन के DR होते क्या है? हाँ 2 -2 और -4, ये लाइन के DR। तो AD वेक्टर 2 लैम्डा -1 IK -2 लैम्डा -9 JK -4 लैम्डा -1 KK डॉट 2I केप -2J केप -4K केप इक्वल टू 0। चलो भाई करो मल्टीप्लाई। 4 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 से करो 4 लैम्डा प्लस 18, -4 से करो 16 लैम्डा प्लस, तो ये आ गया 24 लैम्डा प्लस 20। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -20 बाई -5/6। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -5/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। मैं इधर निकाल रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डी में रख दो भाई। 2 इंटू -5/6 -5/3 -2 10/6 मतलब 5/3 -1 2/3 20/6 मतलब 10/3 19/3। दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये निकालना था बस। कोई दिक्कत? अब इसमें आपके सैंपल पेपर में 2 प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है? दोनों आराम से करेंगे। तो एक में डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, कल करके लाएंगे सभी, और एक में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक? तो आपका होमवर्क क्या क्या है मैं पहले बता रहा हूं। पहले तो सैंपल पेपर का लिख लेना भाई कृतिका, सैंपल पेपर का सैंपल पेपर